अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज का ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर रात में जो है ना हम लोगों ने यहाँ रात को स्टे किया था और बिल्कुल नई जगह है, नया घर है, नया बिस्तर है, हर चीज़ नई नई है। तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बल्कि आप समझें कि 2-4 दिन तक तो नींद ही नहीं आई इस घर में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक अजीब सी उलझन हो रही थी, बहुत ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था मैं अपने घर जाऊँगी, अम्मी पापा के घर जाऊँगी तो वहीं सो सकती हूँ। बस ऐसा लग रहा था कि वहाँ की एक आदत पड़ गई है ज़ाहिर है। तो हम दोनों का ये इस तरह का हाल हो रहा था कि दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। खैर इब्राहिम तो सो गया था, लेकिन बस रात भर ऐसी जाग कर गुजरी। और बस ये था कि बस अब मैं सुबह अम्मी के घर जाके वहाँ नींद पूरी कर लूँगी। लेकिन सुबह उठने के बाद फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता वगैरह बनाते हैं। घर के कामों में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ की आदत डलेगी ना, इसलिए। तो आज मैं बना रही थी सुबह नाश्ता और इब्राहिम बहुत ज़्यादा रो रहा था। बस वो कह रहा था कि या तो मुझे गोद में लो या तो स्लैब पे बिठा लो। तो मैंने स्लैब पे बिठा के उसको नाश्ता वगैरह बनाया। यहाँ पर जो है ना मैंने हाफ़ फ्राई बनाया, ऑमलेट बनाया और 2 कप चाय, बाकी ब्रेड वगैरह ही खा ली थी, क्योंकि अभी आटा वगैरह नहीं था तो इसलिए मैंने पराठा नहीं बनाया था। तो फिर नाश्ता किया और उसके बाद जो है ना मैंने घर की साफ़ सुथराई सारा किया, झाड़ू पोछा वगैरह किया। और उसका मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और ऊपर से नींद पूरी नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा बेजारियत भी हो रही थी। एक तो नींद पूरी नहीं होती ना, तो आप समझें कि इंसान का पूरा जो है दिमाग इधर से उधर हो जाता है यार, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। तो ये भी था बड़ा मसला ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं फिर कभी नींद पूरी कर लूँगी जब मुझे मौका मिलेगा। इब्राहिम दोपहर में सोएगा तो यहाँ पे जब इब्राहिम दोपहर में सोए ना, इब्राहिम और इब्राहिम के पापा दोनों दोपहर में जब सो रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धोए। उसके बाद जो है ना फ़्रेश हुई, सफाई वफ़ाई करने के बाद यहाँ पे मैं नमाज़ अदा करने के लिए खड़ी हो गई हूँ। तो यहाँ पर नमाज़ अदा करूँगी। इब्राहिम के पापा मस्जिद चले गए थे और यहाँ पे मैं घर में ही नमाज़ अदा कर रही हूँ। तो इब्राहिम जो है ना भाई यहाँ पर बड़े अकेला फ़ील करते हैं खुद को। मतलब ये होता है कि यहाँ इसे वहाँ घूमता रहेगा, गाड़ी में गाड़ी में लगा रहेगा, या कोई चीज़ खटर पटर करते रहेंगे, दराज़ों में घुसते रहेंगे इस तरह से। अच्छा, अम्मी के घर पे ये होता था माशाल्लाह से हसन हुसैन या बाजी आया करती थी, तो उनके बच्चे माशाल्लाह से सबके साथ खेलना कूदना इसका लगा रहता था। और वहाँ पे तो बकरा भी है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा है खुद को। और बस ये फिर मेरे ही पीछे पीछे घूमता रहता है मम्मा मम्मा करता हुआ। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं इसको ये कह रही हूँ कि जाओ गाड़ी लेकर आओ अपनी। इब्राहिम है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो मेरा दिल भी लग जाता है घर में। मीन्स ये होता है कि अकेलापन फ़ील नहीं हो रहा होता इतना कोई ख़ास, क्योंकि इब्राहिम अपने कामों में बहुत ज़्यादा बस आप समझिए कि बिज़ी रखता है मुझे। बस इसकी वजह से ये होता है कि घर में फिर मुझे भी बोलने का मौका मिल जाता है कि ये करो या ये नहीं करो, खा लो पी लो, आ जाओ बैठ जाओ सो जाओ। मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ। पता है मुझे इब्राहिम अभी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता, मीन्स बोलता नहीं है, लेकिन मैं तो बोल ही देती हूँ इसी के बहाने। यहाँ पर ये जो तहसीन दिया था ना इसकी बर्थडे पे, ये मैंने निकाला था। ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था माशाल्लाह से। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, लेकिन घर में कुछ सौदा सामान नहीं था। मीन्स ग्रॉसरी वगैरह तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन कुछ सामान इस तरह से नहीं था, जैसे चिकन वगैरह होती है या सब्जियां होती हैं या आटा वगैरह नहीं था, क्योंकि अभी फ्रिज ऑन नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो शाम में आज मैं जाऊंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं ऐसा था कि मैं फ्री बैठी हुई थी और मैं ये सोचने लगी कि यार इस टाइम पे ना अगर घर में सामान होता तो मैं खाना बना लेती, या जो है मैं क्या करूँ मतलब। तो उन्होंने कहा कि हम लोग रात में चलेंगे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर बैठी रही। और फिर थोड़ी देर बाद जो है फिर मैंने सोचा यार बहुत ही ज़्यादा कोई बेजारियत और बोरियत हो रही है, और इब्राहिम भी अकेला बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, हस्बैंड को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तकरीबन फिर मैंने सोचा चलो अभी खाना भी नहीं बनाना और अभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि अभी सौदा सामान आने में थोड़ा सा आप समझें कि टाइम लगेगा, तकरीबन शाम में जाऊँगी तो इसलिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अम्मी के घर चले जाती हूँ, पैदल 2 कदम पे तो घर है। तो ऐसा था कि फिर इब्राहिम और मैं बाहर निकल गए थे और हम लोग पैदल 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 घर चले गए थे। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। खैर ये बस बड़े फ़ायदे होते हैं यार घर करीब होना, कसम से। तो ये होता है कि फिर बंदा आना जाना है बड़ा इजीली कर सकता है। इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह से ये इतना खुश हो रहा था बाहर निकल के, क्योंकि बड़ी ठंडी हवाएं प्यारी हवा चल रही थी, बाहर बकरे गाय वाएँ सब लोग घूम रहे थे। और हमारा घर माशाल्लाह से इतना करीब है ना कि इब्राहिम तो पैदल पैदल ही जो है ना चला गया था। मतलब ये था कि मुझे गोद में भी नहीं उठाना पड़ा था, इसको चला गया था ये पैदल ही। तो ये आगे आगे चल रहा था और मैं इसके पीछे पीछे इसको जो है पूरा एक सिक्योर करके घूम रही थी कि गाड़ी वाड़ियाँ भी आती हैं ज़ाहिर है।
तो वो कहते हैं ना कि वही क्या कहते हैं, अकेले नहीं निकला करो घर से, कोई मर्द साथ होना चाहिए। थी छोटा सा मर्द मेरे साथ था। तो ये वो सीन है। इसके बाद शाम में जो है फिर मैं यहाँ पर आ गई थी सब्जियाँ लेने के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के साथ। और क्या लेना था, बेसिक चीज़ें लेनी थी यार, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लीमू वगैरह, खीरे, ये सारी चीज़ें तो घर में होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें लेने आई थी, क्योंकि ऑमलेट भी जो है ना आज मुझे काली मिर्च का खाना पड़ा। कि वैसे तो मैं हरी मिर्च और प्याज का खाती हूँ, लेकिन घर में ये सब्जियां वगैरह नहीं थी, तो फिर मैंने काली मिर्च और नमक डाल के ही बना लिया था और खा लिया था। खैर मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैंने नेक्स्ट डे क्या बनाना है, तो इस हिसाब से फिर मैंने सारा सामान जो है बता दिया था और बाइक पर मैं आ गई थी साथ में। उसके बाद चिकन वगैरह ली, कुछ जो है आटा वगैरह लिया, सारा सामान लिया उसको। उसके बाद हम लोगों ने घर पे रखा और फिर मैं चला गई थी अपनी अम्मी के घर और शाहज़ब चला गए थे अपनी अम्मी के घर। तो फिर हम लोगों ने रात का खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वॉक पे निकले और मैं अपने घर आ गई थी। और फिर ये हुआ। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर अपनी अम्मी के घर जाती है, अपने माँ बाप के घर जाती है। अरे भाई, तो तुम लोगों के घर जाऊँगी क्या? ज़ाहिर है अपने माँ बाप के घर जाऊँगी। एक दफ़ा, 100 दफ़ा, 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा भी जाऊँ दिन में, ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स के घर है, मैं जाऊँगी भाई, ज़ाहिर है। तो मतलब समझ नहीं आता कि मतलब किसने राइट दिया है भैया आपको ये सवाल जवाब करने का। बस ठीक है, क्या कहते हैं, माँ बाप का घर ही होता है, कौन से फुप्पी चच्ची का घर होता है जहाँ पे बंदा जो है धड़ल्ले से जाता है, अपने माँ बाप के घर ही जाता है धड़ल्ले से भाई। और माशाल्लाह से हमारे पेरेंट्स हमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा समझते भी हैं, तो इसलिए हम जाते भी हैं। आप लोगों के शायद पेरेंट्स आपको मुँह नहीं लगाते हैं, या आपको घर नहीं बुलाते हैं, या घर बुला के ज़लील करके निकाल देते हैं, वो अलग बात है। या पता नहीं क्या चक्कर है भाई, समझ नहीं आता। खैर, लेकिन इस तरह की बातें ज़ैब नहीं देती हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों का एक मेका ही होता है जो उनको अपना लगता है। यहाँ पर जो है ना, मैं लेवेंडर स्क्रब का आप लोगों को जादू दिखाती हूँ। इसको पूरा देखना और इसका जादू आप लोग खुद देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये वाकई में क्या चीज़ है, क्या ये दरअसल ये यार लेवेंडर स्क्रब है। ये तहसीन का स्क्रब रखा हुआ था, मैंने ना इसको लगाया अपने फेस पे। फेस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चमक गया था। लेकिन मैंने अपनी कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अभी कुछ ख़ास मूड नहीं हो रहा था कि मैं जो है ना पूरा दुपट्टा लपेट के और फिर वीडियो बनाऊँ। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का स्क्रब, ठीक है। ये मैं अपने हाथों पे ही आप लोगों को डेमो करके दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने हाथों पे स्क्रब किया और ये लेवेंडर, इतनी कोई खूबसूरत, इतनी प्यारी खुशबू थी भाई इसकी, मतलब ये क्या खुशबू थी इसकी। ओ माय गॉड, मतलब मेरा तो दिल कर रहा था मैं इसको खा जाऊँ, इतनी अच्छी खुशबू थी इसकी। इसको मैंने हाथ पे लगाया, थोड़ा सा स्क्रब किया, उसके बाद जो है ना मैंने हाथ धोए, तो हाथ तो ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी कोरियन लड़की के हाथ हैं। मीन्स मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ये मेरे ही हाथ हैं। और फेस भी ऐसे ही चमक रहा था, ऐसी ग्लास स्किन हो गई थी कि मतलब मैं तो तहसीन से कहने लगी कि तहसीन ये मुझे दे दो, मैं अपने घर लेके जा रही हूँ। लेकिन उसने कहा कि तुम अपना अलग से ऑर्डर करके मंगवा लो भाई, ये तो मेरा ही है। तो ये होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें ना तहसीन अपने पास इस तरह से रख लेता है, वो साइड साइड ही कर देता है। लेकिन तहसीन ने मुझे दिखाया ही अंबर बहुत अच्छा है, चिल्तन प्योर का लेवेंडर स्क्रब। और इसको अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो 10 नंबर लिख कर आप लोग ऑर्डर करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक हफ़्ता ही रह गया है कुर्बानी में, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा ये बकरा। तो बस इसी बहाने जो है ना मैं इससे भी मिल लेती हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा एक आप समझिए कि मोहब्बत हो गई है, एक उनसियत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट सी हो गई है। मैं अम्मी से यही कह रही थी, अम्मी इसको हम ज़िबा नहीं करेंगे इस बार, इसको कुर्बान नहीं करेंगे, इसको अगले साल कर देंगे, या क्योंकि बहुत मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दुख होगा इसकी कुर्बानी पे ना। तो मीन्स मैं ये समझती हूँ कि यार हम एक जानवर भी पालते हैं ना, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। माँ बाप का जिगरा दिल पता नहीं क्या चाहिए होता है भाई, कि वो अपनी बेटियों को इतने साल लेके वो पालते हैं, इतना छोटा सा मतलब एक दिन से लेकर आपको पूरा, आप समझेंगे लड़कियों को तकरीबन 26 साल का, 24 साल का, 20 साल का, या कितने भी 28 साल का करके और शादी करते हैं लड़कियों की, या 25 साल का। मतलब एक टाइम लगता है भाई साहब, मतलब कितना सारा, कितने साल लगते हैं। एक लड़की को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं, उसको तौर तरीके बताते हैं, उसको न जाने क्या क्या। और ज़ाहिर है एक लड़की होती है, उसकी इतनी उम्र भी नहीं होती, शादी कर देते हैं और किसी और के हवाले कर देते हैं भाई।
अब वो चाहे उसको ज़लील करके रखे या उसको इज़्ज़त से रखे, ये उसका नसीब है। मतलब एक बकरे को देख के मैं जस्ट अपने दिमाग में ही सोच रही थी कि यार ये बकरा इसको आए हुए तकरीबन शायद 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा, या 1 हफ़्ता हो गया है और 1 हफ़्ता भी इसका बस रह गया है, 1 हफ़्ते बाद ये कुर्बान हो जाएगा अल्लाह की राह में। लेकिन इससे ही इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई, और इंसान तो फिर इंसान होता है, हम दूसरा लेके इतना बड़ा करके उसको पाल पोस के दे देते हैं। मीन्स यार वाक़ई माँ बाप का बहुत बड़ा जिगरा होता है। फिर इंसान तो पलता ही बहुत ज़्यादा लाड और प्यार से, और ख़ास तौर पे तो बेटियाँ घर की जो होती हैं वो पलती बहुत नाज़ों से हैं। और फिर शादी हो जाए तो उनका नसीब पूरा का पूरा चेंज हो जाता है भाई। मतलब असल कुर्बानियाँ तो फिर औरत ही दे रही होती है, असल सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, पता नहीं क्या क्या, दुनिया लोगों की बातें भी सुन रही होती है, ताने भी सुन रही होती है, काम भी कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं होता। क्यों भाई? मीन्स मैं ये सोचती हूँ कि फिर माँ बाप इतने 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 दिलो जान से पाल पोस के और किसी को भी दे देते हैं कि हाँ भाई ले जाओ, अब जो भी जलील करना है या इज़्ज़त से रखना है मर्ज़ी है तुम्हारी, और फिर माँ बाप का हक भी नहीं रहता वो वाला। और दूसरा ये कि मतलब समझ नहीं आता, ये दस्तूर बड़ा अजीब सा है, लेकिन भाई बस ये होता है कि अल्लाह पाक बेटों के भी नसीब अच्छे करे और बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। यहाँ पे ना हम बकरी को घुमाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़कियों को सपोर्ट होनी चाहिए माँ बाप की तरफ से। अगर कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई भी, अब ये पुराने दौर में होता था कि बेटा अब तुम्हारी रुखसती हो रही ना, तुम्हारा अब जनाजा ही उठेगा, नहीं अब ऐसा मैं समझती हूँ कि अब के माँ बाप जो है ना बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। अब इस तरह नहीं होता, बोलते हैं। खैर हम भी किन बातों में पड़ गए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं क्या बात करती जी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अब वॉक करने के लिए। अच्छा इब्राहिम को देखा भाई आगे आगे भागता रहता है, इसको कोई रास्ते नहीं पता, इसको कुछ भी नहीं पता, बस ये साथ साथ में चीखे जा रहा था और भागे जा रहा था आगे। इतना ज़्यादा कोई खुश हो रहा था, बकरा भी और इब्राहिम भी। तो यहाँ पर हम लोग बकरे को टहलाने के लिए आए थे। मैंने सोचा मैं भी जो है ना अपने घर की तरफ निकल जाऊँगी पैदल पहिया पहिया, और अम्मी जो है ना फिर अपना बकरा भी घुमा लेंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा अम्मी और बकरा अकेले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो अम्मी के साथ अम्मी के घर चले जाती हूँ, फिर उसके बाद तहसीन के साथ ही जो ना बाइक पर आ जाऊँगी क्योंकि अभी हम लोग बकरा घुमाने के लिए आ गए थे, तो वो चलो ज़्यादा इतना फील नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा रात के टाइम हो रहा है, अम्मी अकेले जाएंगी, लेकिन इतनी रात नहीं हो रही थी। हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही जो है ना, मतलब ऐसा है कि ज़ाहिर सोसाइटी के ही लोग आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है सारा का सारा सामान जो मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब इसको लगा लिया जाए, इसको अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि ये सामान मैं रख कर चला गई थी अम्मी के घर। अब मैं आकर इसको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। मीन्स क्या है, ये सारा का सारे सब्जियां हैं, कुछ सामान भी था, फेस वॉश वगैरह, नूडल्स, मैगी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए घर में। और इब्राहिम का ब्रश और कुछ क्रीम्स वगैरह, शैम्पू, इस तरह की कुछ चीज़ें इब्राहिम की हैं सारी चीज़ें ना, तो ये लेकर आई। और उसके बाद जो है इन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रखा। और अब मैं सोच रही थी अब मैं नेक्स्ट डे क्या बनाऊँ, तो ये है। फिर अदरक लहसुन लाना भूल गई थी भाई, और तो फिर मैंने सोचा यार चिल्टन प्योर का जो अदरक लहसुन पेस्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो चलो अब मैं ये करूँगी कि अदरक लहसुन लेकर आऊँगी और उसका फ्रेश जो है वो मैं पेस्ट बना के रख दूँगी। यहाँ पर जो है ना मैंने उसका आलू प्याज का जो स्टैंड होता है ना, इतना ज़्यादा कोई गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार मैं इसका क्या ही करूँ। मैंने सोचा तो पहले कि मैं इसको ना चेंज कर लेती हूँ, मतलब इसको मैं किसी को दे देती हूँ और मैं नया लेकर आ जाती हूँ। फिर मेरा अपना दिमाग चलाया और फिर मेरे जहन में आया कि इसको धो भी तो सकते हैं तो फिर मैंने इसके सारे पुर्जे अलग किए और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया। ये तो नया हो गया भाई, और ये इतना गंदा भी नहीं हो रहा था। मैं खामा कहीं मतलब इसको हाथ ही नहीं लगा रही थी, मैं सोच रही थी मैं नया लूँगी। अब पता नहीं मार्केट में ऐसे नए नए इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ये बास्केट्स वगैरह, तो मैं नया ले लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब चीज़ है और ख़राब भी नहीं हुई है, बिल्कुल नई की नहीं रखी है, तो मैं क्यों जो है ना मतलब पैसे ज़ाया करूँ अपने भी तो फिर मैंने इसको ही अच्छे से धोया और फिर सुखाया। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज आलू डाले, और भाई ये तो काम आ रहा है। तो मतलब आप ये समझें कि जो चीज़ सही होती है उसको इस्तेमाल कर लिया करें। फिजूल खर्ची, या मैं नहीं समझती फिजूल खर्ची करनी चाहिए। वैसे भी बकरीद आ रही है और 2-4 काम मेरे और बड़े बड़े कुछ पड़े हुए हैं, वो वक्त आने पे ज़रूर बताऊँगी दिखाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि सोच चलते रहती है बस कि अब क्या करना है और क्या करना चाहिए। मैं समझती हूँ औरत के हाथ में जब थोड़े से पैसे आते ना, तो उसका फ़ौरन दिमाग चलने लग जाता है कि इन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, या घर की कोई चीज़ लेनी है, या कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, या क्या करना है क्या नहीं करना।
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे ही भाई मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे पास 2 पैसे आते हैं और मैं फ़ौरन सोचने लग जाती हूँ कि इनका करना ही क्या है, इनका कुछ ख़रीदना है या इनको सेव रखना है, इनको सेव रखना है तो फिर सेव करके क्या लेना है। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो खैर अभी मेरे 2-4 काम पड़े हैं, बस आप लोग दुआ करें कि वो पूरे हो जाएं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी, इरादा किया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, मैंने जब पूछा था ना कि आप लोगों के जो है ना सिटी में कुर्बानी का हिस्सा कितने तक का हो रहा है, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि कोई कह रहा है 40,000, कोई कह रहा है 35,000 और कोई कह रहा था 30,000। तो जी, हैदराबाद में भी हमने भी मालूम किया था, तो 28,000 कहीं पे, 21,000 कहीं पे, 30,000, इस तरह के जो है ना रेट चल रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे 2-4 दिन पहले पता चला कि अगर किसी का 30,000 का बजट नहीं बन रहा है और उसकी इस्तिताअत इतनी नहीं बन रही है, तो 21,000 का भी जो है ना पैकेज है उसके पास। मतलब हिस्से में कुछ ऐसा है कि आप 21,000 वाला ले सकते हो, 25,000 वाला भी ले सकते हो, 30,000 वाला भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो अच्छा है, तो मीन्स अगर इस्तेताद है तो फिर बंदा 21,000 वाले क्यों करे, मतलब फिर तो 30,000 वाला ही एक हिस्सा ले ले। अब मुझे ये नहीं पता कि 21,000 वाले में क्या है, 25,000 वाले में क्या है और 30,000 वाले में क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक प्रॉपर जो हिस्सा है 30,000 का वाला है तो वही वाला लेंगे। तो आप लोगों ने मुझे बताया कमेंट्स करके, तो मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया था कि चलो अच्छा है आप लोगों ने बताया मुझे। लेकिन काफ़ी लोगों के यही कमेंट्स थे और हैदराबाद में भी यही रेट चल रहे हैं इससे के। बस अल्लाह पाक कबूल करे, और अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, क्योंकि बेशक अल्लाह पाक नीयतें देखता है। ना उसके पास खाल जानी है, ना गोश्त जाना है, ना हमारी बारबेक्यू वगैरह जानी है, बस उसके पास नीयत जानी है, हमारी नीयत कैसी, हमारे इरादे कैसे, हम कितना बचाते, कंजूसी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है। मैं कहती हूँ बस अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे और हमें जो है ना नेक कामों की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हज का महीना चल रहा है, आप लोग बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना मैंने स्टैंड भी धो लिया है, इसको सुखाने के बाद इसके अंदर मैंने सारा रिफ़िल वगैरह कर दी थी, सब्जियां वगैरह, और फ्रिज भी खोल लिया था। फ्रिज ऑन करने के बाद मैंने उसमें सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में अभी तक चैनल पर नए नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इंतज़ार किस बात का है भाई। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, बहुत जल्दी Q&A होने वाला है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।